नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर वायलेंस की। आपने कुछ ही दिन पहले न्यूज़ देखी होगी कि मणिपुर में बहुत ही भयानक वायलेंस होता है और काफ़ी सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती हैं, काफ़ी इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, लोकल लोग भी वहाँ अपनी जान बचा के भागते हैं। तो हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, मणिपुर वायलेंस एक्सप्लेन्ड, हिस्ट्री ऑफ द सस्पेशन बिटवीन एथनिक ग्रुप्स एस्केलेट वायलेंस। अब आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी और असम राइफल्स और सबको डिप्लॉय करना पड़ा है इस वायलेंस को रोकने के लिए। तो हम आगे इसे डिस्कस करते हैं, क्या रीजंस हैं इसके, क्यों ये स्टार्ट हुआ और कहाँ अभी इसकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। अब पहले न्यूज़ देख लेते हैं। वायलेंट clashes broke out in the northeastern state of Manipur after tribal solidarity march was organized in Ten Hills district on May 3rd. Protest against the Meitei community demand for the scheduled tribe status, leading to the death of at least 54 people. अब यहाँ पे हमारे लिए 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला हम जानेंगे ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च क्या था, सेकेंडली हम जानेंगे कि मेटी कम्युनिटी, और थर्ड उनका स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। अब बैकग्राउंड की अगर बात करें हम, तो फरवरी 2023 में मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट एक एविक्शन ड्राइव चलाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट एनक्रोच्ड लैंड, जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया था और वहाँ पे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हुई। इस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट एक एविक्शन ड्राइव चलाती है। बट ये ऐसा भी परसेप्शन था यहाँ पे कि ये जो एविक्शन ड्राइव थी ये स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप के अगेंस्ट चलाई गई थी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कुकी एक ट्राइबल ग्रुप है वहाँ का, इसके अगेंस्ट ये माना जा रहा था कि ये जो एविक्शन ड्राइव है ये इनके अगेंस्ट में चलाई जा रही है। सेकंड जो यहाँ पर एक ब्लो आता है वो आता है मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर। और ये क्या था ऑर्डर? कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू परस्यू अ 10-year-old रिकमेंडेशन टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू मीटी कम्युनिटी, जो प्रेजेंटली नॉन ट्राइबल है। प्रेजेंटली इनका जो स्टेटस है या तो ओबीसी है, कहीं कहीं पे एससी भी है, बट मेजॉरिटी ओबीसी है, नॉन ट्राइबल। ठीक है, तो ये 2 रीजंस थे। पहला ये एविक्शन ड्राइव जो फरवरी 2023 में चलाई गई, दूसरा मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर टू ग्रांट द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू मीटी कम्युनिटी। वायलेंस की अगर हम बात करें तो ये 3 मई को स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने का रीजन क्या था? एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला जाता है और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, ATSUM। दिस मार्च वर ऑर्गेनाइज्ड बाय ATSUM। और किस लिए? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट टू ग्रांट द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू मेती कम्युनिटी। अब यहाँ पे इस मार्च के जस्ट बाद वायलेंट क्लैशेस होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस मार्च वर of the other tribe which were having the scheduled tribe status. अब आगे हम डिस्कशन करते हैं जो ये क्लैशेस क्यों हुए। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलेंगे तो अपार्ट फ्रॉम लाइक 2 रीजंस जो मैंने आपको बताया था, पहला मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर और दूसरा एविक्शन ड्राइव, तो अब ये दोनों चीजें यहाँ पे जाके मिलती हैं। हमें डेमोग्राफी से इसका आंसर मिलेगा कि ये जो क्लैशेस थे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ग्रांट करने के लिए, क्या ये क्लैशेस इतने बड़े लेवल पे हो सकते हैं? तो उसका आंसर हमें मिलेगा डेमोग्राफी से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है जानना इम्फाल वैली के बारे में, जहाँ पे कैपिटल सिचुएटेड है। इम्फाल वैली इज द प्ले फील्ड एट द सेंटर एंड द सराउंडिंग हिल्स आर गैलरीज। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वैली कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द मणिपुर्स लैंड मास and it is dominated by the Meitei community, जिसके scheduled tribe status की बात की जा रही है। इम्फाल वैली is dominated by these particular people, this particular community. Meiteis की population जो है पूरे मणिपुर में वो 53% of the मणिपुर population। अब इसके बाद इम्फाल वैली से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 MLAs जाते हैं और टोटल मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में है कितने? 60 MLAs टोटल। और अब बात करें हिल्स की, हमने वैली की बात कर ली। हिल्स जो है इट कॉम्प्राइजेज 90% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड इट इज इनहैबिटेटेड बाय द मोर देन 35 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन मणिपुर। आप देख रहे हो कितना बड़ा डिस्क्रिपेंसी है। 90% लैंडमास में 35% से ज़्यादा ट्राइब रहती हैं और यहाँ पे 10% जो लैंडमास है दिस इज डोमिनेटेड बाय मीटीज। लेकिन इस 10% लैंडमास की खास बात क्या है? अगर आप देखेंगे
इस 10% लैंड मास की खास बात यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो 10% लैंड मास है ये डोमिनेट करता है। इस 10% लैंड मास से सिर्फ और सिर्फ 40 एमएलए जाते हैं आउट ऑफ 60, और इस लैंड मास को इम्फाल वैली को डोमिनेट करते हैं मीटीज, और बाकी 90% आपने देखा वहां से सिर्फ और सिर्फ 20 एमएलए जाते हैं, और 35% रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स भी रहती हैं। आप डिस्क्रिपेंसी देखिए, हिल्स एरिया सेंड्स ओनली 20 एमएलए टू द असेंबली। अब जब हमने डेमोग्राफी को डिस्कस कर लिया तो हमें कुछ पिक्चर क्लियर होने लगी कि क्यों ये क्लैशेस हुए। इम्फाल वैली मीटी कम्युनिटी जो है डोमिनेट करती है, और इम्फाल वैली से 40 एमएलए जाते हैं, तो आप इनडायरेक्टली एक हेगेमनी या फिर एक कंट्रोल समझ सकते हैं मीटी कम्युनिटी का कि वो किस तरीके से इनडायरेक्टली डोमिनेट कर रही है, अपार्ट फ्रॉम लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज पॉपुलेशन जो कि 53% है। अब हम मीटी कम्युनिटी की बात करते हैं कि इन्हें क्यों एसटी स्टेटस चाहिए। अब सबसे पहला जो इनका रीजन है मीटी कम्युनिटी का, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज ट्राइबल बिफोर द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया इन 1949। मणिपुर 1949 से पहले एक प्रिंसली स्टेट था, लेकिन जब ये इंडिया से जुड़ा उसके पहले मीटी कम्युनिटी को एक ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था, बट इनको अभी नॉन ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। दूसरा अगर हम बात करें इनके आर्गुमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब बेसिकली यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज की अगर बात की जाए तो ये अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन एंसेस्ट्रल लैंड। यहाँ पे डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? मणिपुर में आपने देखा 53% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मीटीज, लेकिन ये पॉपुलेशन अगर आप पिछले 2 या 3 डेकेड्स में देखेंगे तो मीटीज की पॉपुलेशन मणिपुर में डिक्लाइन कर रही है। जो ओवरऑल कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, एब्सोल्यूट अगर आप डेटा देखेंगे तो मीटीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन देयर ओन एंसेस्ट्रल लैंड। अब डेमोग्राफिक चेंज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसके अलावा आईएलपी को लेकर भी काफी तमाशा मचा हुआ था, ये भी एक बड़ा रीजन है। लास्ट जो आर्गुमेंट ये लोग देते हैं इनकी तरफ से, व्हाई द एसटी स्टेटस इज बीइंग नीडेड टू प्रिजर्व द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ द मीटीज। ये सारे हमने आर्गुमेंट्स देखे कि क्यों एसटी स्टेटस चाहिए मीटी कम्युनिटी को। अब हम आगे बढ़े तो अदर ट्राइब्स व्हाई दे आर रेजिस्टिंग। तो ऑब्वियसली अब तक आप समझ चुके होंगे कि जहां से लेजिस्लेटिव असेंबली को जिस पर्टिकुलर रीजन से डोमिनेट किया जाता है वहां पे तो ऑलरेडी मीटीज डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद ओवरऑल कंपोजिशन, ओवरऑल डेमोग्राफी अगर देखा जाए तो मीटीज की पॉपुलेशन ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल ट्राइब्स हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर 53% है तो वो इनडायरेक्टली वैसे भी डोमिनेटिंग है। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हमने बात कर लिया। तो ऑब्वियसली सबसे पहला पॉइंट आपके जो दिमाग में आएगा, मीटीज आर अ डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ मणिपुर फॉर बोथ द केसेस, legislative assembly 40 MLAs as well as 53% of the population. Then they are affluent and having political as well as demographic advantage. Demographic advantage आप समझ सकते हैं, 53% of the population. Political आप समझ सकते हैं, जिस एरिया में मीटीज डोमिनेट करते हैं वहाँ से 40 MLAs इलेक्ट होकर के जाते हैं, ऑब्वियसली दे डू डोमिनेट। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा फियर है जो अदर ट्राइब्स हैं उनमें। मणिपुर में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा लाइक एज अ जॉब प्रोवाइडर एक रोल प्ले करती है। जॉब प्रोवाइडर का काफ़ी सारी जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो बाकी ट्राइब्स को ये एक इनसिक्योरिटी है कि अगर इन लोगों को एसटी स्टेटस मिल गया, और जैसा कि हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन देखा है 53%, तो बाकी ट्राइब्स के लिए जॉब लेना एक टफ टास्क हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। लास्टली एक आर्ग्यूमेंट अगर यहाँ पर हम और देखें मीटीज का, मीटीज की जो लैंग्वेज है मणिपुरी, ये ऑलरेडी 8th शेड्यूल में इंक्लूड की जा चुकी है। जो आपने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टू प्रिजर्व द कल्चर, तो लैंग्वेज को तो ऑलरेडी 8th शेड्यूल में प्लेस किया जा चुका है। तो आप ये सारे पॉइंट्स अगर देखें तो मीटीज की जो आर्ग्यूमेंट है टू प्रिजर्व द कल्चर एज वेल एज टू लाइक गेट अदर बेनिफिट्स, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपस में क्लैशेस हैं, उसके रीजंस भी हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारे क्लैशेस रुकवाने के लिए
आर्टिकल 355 की हेल्प लेनी पड़ी। इमरजेंसी का पार्ट है ये। इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन इट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स। ठीक है। इसके बाद वायलेंट क्लैशेस को रोकने के लिए असम राइफल्स, आर्मी एंड लोकल पुलिस सबकी हेल्प ली गई। इसके बावजूद भी एज वी सॉ इन द न्यूज़ 60 से ऊपर डेथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है। इट इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भी मणिपुर का ही है। हाउसेज एंड द व्हीकल्स आर बीइंग बर्न्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। हमने जाना कि क्या इशू है मणिपुर में, क्यों ये क्लैशेस हुए, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या रीजंस थे, और हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया डिटेल में कि बाकी ट्राइब्स की जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की बात है तो बाकी ट्राइब्स की इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।